सवाल। विचारों को टटोले तो संवाद बनता है, इंसान को तोले तो अहंकार बोलता है। बात बहुत छोटी है, लेकिन हमारे क्लासरूम्स और बोर्ड रूम्स की कड़वी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता परम और आज का सोल चेक इसी फर्क के नाम है। क्या कभी किसी मीटिंग या क्लासरूम में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको इस विषय की पूरी समझ थी, लेकिन किसी के पूछने के तरीके ने आपको चुप करा दिया? एक बार एक संगीत की छात्रा से किसी ने पूछा, बताओ इस राग की रचना में कुल कितने पद और कितनी पंक्तियां हैं? छात्रा ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, संख्या तो शायद मैं ना गिनवा पाऊं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसे गाकर समझा सकती हूँ। लेकिन पूछने वाले का मकसद सुनना नहीं था। उसने आवाज ऊंची की, मुझे गाना मत सुनाओ, गिनती बताओ। अगर संख्या नहीं पता तो तुम्हें राग का ज्ञान ही नहीं है। वह लड़की चुप हो गई। वह गा सकती थी, राग को महसूस करा सकती थी, लेकिन सवालों के इस जाल में उसका आत्मविश्वास थम गया। इस समय की एक अजीब विडंबना है। ज्ञान बांटने से ज्यादा आसान है दूसरे के ज्ञान में छेद ढूंढकर खुद को विद्वान घोषित कर देना। और शायद यही इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस की शुरुआत है। यह कहानी किसी एक इंसान या जगह की नहीं है। यह हर उस पल की कहानी है जहां संवाद बंद हो जाता है और अहंकार का दबदबा रह जाता है। जब सवाल समझने के लिए नहीं, किसी को अटकाने के लिए पूछे जाएं, तो संवाद धीरे धीरे अदृश्य प्रतियोगिता, इनविजिबल कंपटीशन बन जाता है। ज्ञान की असली खूबसूरती वहां है जहां सवाल सामने वाले को छोटा नहीं करते, बल्कि बातचीत को बड़ा कर देते हैं। तो आज का सोल चेक यही है कि जब आप अगली बार किसी से सवाल पूछें, तो पहले खुद से पूछिएगा, आप कुछ समझना चाहते हैं या दूसरे को अटकाना? सोचिएगा। फिर मिलूंगी एक नए एहसास के साथ। शुक्रिया।